साथियों नमस्कार। आज डॉक्टर ऑन डोर पर आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर दीनदयाल नागर, जो कि चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट है और अभी एसडीएमएच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आज हमारे इस डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले हम ये डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उनकी जो यहाँ तक की जो जर्नी है, जो मेडिकल की जर्नी, वो किस प्रकार रही। डॉक्टर साहब हेलो, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर दीनदयाल नागर। अभी मैं दुर्लभ जी में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हूँ। तो मेरा अंडर ग्रेजुएशन तो रहा बड़ोदरा से, पीजी मैंने पीडियाट्रिक्स में करी रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद फिर मैंने जो सुपर स्पेशलाइजेशन है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का, ये 46 कोर्स न्यू दिल्ली से किया है। उसके बाद फिर मैं अभी दुर्लभ जी में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो बच्चों के चाइल्ड हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि बच्चों में कॉमन होती है, जो बच्चों को जो हार्ट को जो इफेक्ट करती है? बच्चों की हार्ट की जो बीमारियां होती है मोस्टली जन्मजात होती हैं, जैसे कि दिल में छेद होना, दिल में ऊपर वाले चैम्बर में एएसडी हो सकता है, नीचे वाले चैम्बर में वीएसडी हो सकता है, दोनों जो बड़ी नसें हैं दिल से निकलने वाली, उनमें पीडी हो सकता है। तो ये 3 हार्ट के छेद कॉमन होते हैं। इनके साथ में किसी वाल्व में सिकुड़न होना, जिससे सिस्टम का जो वाल्व है या फिर जो लंग्स में जो ब्लड लेके जाती है नस, उसमें जो वाल्व है उसमें सिकुड़न हो सकती है। और ये अलग अलग उम्र पे प्रेजेंट करते हैं, तो ये सब बीमारियां कॉमन होती है। अच्छा, दूसरी जैसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये आपने क्या बताया जो ये बीमारियां जन्मजात होती है, तो जो जिनके बच्चों की बीमारियां होती है, तो वो ऐसे क्या सिम्टम या क्या लक्षण ऐसे रहे होंगे जिनसे अपन उनका अंदेशा कर सकते हैं कि ये उस बच्चे के हार्ट की बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बच्चा बाहर से दिखने में एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन हार्ट अंदर में उसके दिल में छेद है। तो पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनके बच्चे के दिल में ऐसी कोई समस्या है? तो कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ ना होना, वजन ना बढ़ना, दूध पीते समय बहुत तेज पसीना आना, बच्चा कभी कभी दूध छोड़ छोड़ के पीता है, थक जाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, या कभी कभी बच्चे का नीलापन होना, रोते समय बहुत ज्यादा नीला हो जाना, और नीला होने के साथ में कभी कभी बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। अच्छा, तो ये मोस्ट लक्षण होते हैं। और कभी कभी सटल साइन होते हैं, जैसे कि जल्दी थक जाना किसी चीज में, या फिर कभी कभी पीडियाट्रिशियन लोग जो होते हैं वो मरमर एप्रिशिएट कर लेते हैं। जैसे बच्चा वैक्सीनेशन के लिए गया है, उन्होंने जनरल एग्जामिनेशन किया तो हार्ट से मरमर आ रही है, कुछ आवाज सुनाई देती है उनको, जो डॉक्टर साहब बताएंगे, तो उससे भी अंदेशा लगा सकते हैं कि बच्चे के दिल में ऐसा कोई छेद है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया सारे सिम्टम है, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई अब हर बच्चे के जो सिम्टम है, तो इन लगातार ये सिम्टम किसी बच्चे के आ रहे हैं, तो ये जो बीमारियां आपने हमको बताई, तो कब तक हमको इनका डायग्नोसिस, हमको ये इन चीजों के बारे में पता लगना चाहिए ताकि उसका एक प्रॉपर तरीके से इलाज हो जाए? तो कब तक इनका डायग्नोसिस होने के बाद बेहतर इलाज हो सकता है, तो उसके बारे में क्या क्राइटेरिया रहते हैं? बिल्कुल, ये सब बीमारियां हैं मोस्टली 1 साल की उम्र पे प्रेजेंट करना शुरू कर देती है। जो जैसे दिल में बड़ा छेद है वीएसडी, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, तो उसमें बच्चा 2 महीने 3 महीने पे भी प्रेजेंट कर जाता है। बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है बहुत तेज, तो उस समय तो ऐसे बच्चों को तो तुरंत इंटरवेंशन की या सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। कुछ छेद होते हैं एएसडी, वो सेकेंड डिकेड में या 10 साल 15 साल पे पता चलते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है, जैसे ऐसे लक्षण आए, तो ऐसी बीमारियों में तुरंत ही इंटरवेंशन करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय तक ये चीजें ऑपरेबल रहती है, या प्रोसीजर से इनको अपन बंद कर सकते हैं। कुछ एज के बाद फिर इनको बंद करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर ये इनऑपरेबल हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि दिल में छेद होना, तो जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो इनको लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि बच्चा ऑपरेशन को कैसे सहन कर पाएगा। तो इनका प्रोसीजर का क्या पैटर्न होता है, किस तरह आप इनको क्लोज करते हैं, किस तरह इन बच्चों को आप उस बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं? देखिए, आजकल चीजें इतनी एडवांस हो गई है कि 1 महीने से लेके बड़े बच्चे तक अपन कोई सा भी प्रोसीजर बड़े आराम से कर सकते हैं। 2 महीने के बच्चे में भी पीडी का जो छेद है उसको बिना ऑपरेशन के, बिना ओपन हार्ट सर्जरी के अपन डिवाइस के माध्यम से एंजियोग्राफी से बंद कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा है, उसमें आराम से बंद कर सकते हैं। तो ऐसे सब हार्डवेयर ऐसे सब अवेलेबल हैं जिनसे बिना ऑपरेशन के जो पैर की जो बड़ी नस होती है उसके थ्रू एंजियोग्राफी के माध्यम से
इनको डिवाइस से बंद किया जा सकता है। और अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई तो इस छोटे बच्चे भी ऐसे प्रोसीजर को आराम से झेल लेते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया कि एक तरह से ये नॉर्मल जो पेरेंट्स उनके अंदर में बड़े ऑपरेशन है, भाई आप तो जैसे इस चीज के विशेषज्ञ हो, तो आपके लिए तो एक तरह से भाई ये बिना उसके ऑपरेशन के या बिना उस नस के माध्यम से कर देंगे, तो इसके जो खर्चे होते हैं तो क्या गवर्नमेंट स्कीम में भी इन चीजों को इन्वॉल्व किया गया है? जो भामाशाह जो योजना है उनमें ये सारे प्रोसीजर्स इसके अंतर्गत हो जाते हैं, तो पेरेंट्स का ऐसा कोई बहुत खर्चा होता नहीं है। बस जितना बस हॉस्पिटल तक आए और वहाँ पे ये सब चीजें कार्ड के अंदर अवेलेबल होती है। अच्छा। इवन जो कुछ केसेस में सर्जरी भी जरूरत पड़ती है तो वो सर्जरी भी उससे भामाशाह की योजना के अंदर हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आपने कई प्रोजेक्ट किए, जैसे आपने बताया एसडीएमएस में, तो आपके अनुसार सबसे कम मतलब बच्चे किस दिन से आपने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया? सबसे कम बच्चा जो आपने देखा कि पैदा होने के कितने दिन बाद किसी बच्चे की सर्जरी करी जो सक्सेस हुई? एक बच्चे का जो 8 दिन का बच्चा था उसके एक नस में सिकुड़न थी, तो 8 दिन के बच्चे को हमने बलून के माध्यम से नस की सिकुड़न को खोला। तो 2 दिन से या 1 दिन से बच्चे में भी ये प्रोसीजर आराम से हो सकता है, क्योंकि ऐसे 8 बेड्स अवेलेबल है। तो देखो इसमें क्या है, डॉक्टर साहब ने बताया कि 8 दिन के बच्चे का यदि इन्होंने उसको एक ऑपरेट करके खोला, तो कई बार क्या होता है हम गांव में रहते हैं, जैसे शहर के लोग तो इन बातों से अवेयर रहते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं और उसे बचते रहते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि बचने के बाद यदि देखो हर चीज का एक उन्होंने टाइम रहता है, तो कब तक सर्जरी का जो आपने बताया जो बीमारियां हैं, तो लास्ट आपको लगता है कि कब तक करा लेंगे तो आप उनको बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे? कब तक आपको ऐसा जाना चाहिए? तो जैसे मोस्टली लार्ज जो डिफेक्ट होते हैं बीएसडी होते हैं उनमें 2 साल के अंदर सर्जरी करवा लेना चाहिए। और जो एएसडी है उसमें तो अलग अलग एज पे प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तो 10-12 साल आराम से टॉलरेट कर लेता है बच्चा। एक पीडीए होता है जो दोनों नसों के बीच में कनेक्शन होता है, उसमें भी 2-3 साल तक बच्चा आराम से टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अलग अलग एज पे जो मैंने एज बताया इस पे उनको बंद करवा लेना चाहिए। देखो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने आपको इन बीमारियों के बारे में बताया। यदि आपके कोई सवाल हो इस मतलब ये जो बच्चों के जो हृदय रोग से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप नीचे हमारे कमेंट कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने खुद अपना इंट्रोडक्शन दिया। अभी ये जयपुर में एसडीएमएस हॉस्पिटल में कार्यरत है, आप इनसे मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे लोगों को, अपने जो आपकी स्पेशलिटीज के बारे में आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि किस तरह से वो बच्चों का किन बातों को गौर करें, या जैसे मान लो आप उनके उसमें मॉनिटर हो गया, मान लो डॉक्टर ने वो बता दिया, तो किस तरह से उनका होना चाहिए उनका बच्चों को? ऐसे जो हार्ट की जो जन्म से जो बीमारियां हैं बाहर से दिखने में बच्चा नॉर्मल होता है, तो पेरेंट्स को बस थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो दूध पीते समय उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बहुत तेज पसीना क्यों आ रहा है, अचानक से रोते समय नीला तो नहीं हो जा रहा। तो ये सब चीजों को सटल साइन होते हैं, इनको ऑब्जर्व करने होंगे। अगर ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो तुरंत या तो बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं, फिर वो आगे का गाइड कर देंगे, या डायरेक्ट हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू। आप लोगों ने ये हमारा वीडियो देखा, तो ये देखते रहिए हमारा जो डॉक्टर ऑन डोर पे हमने एक तरह से जागरूकता के लिए, क्योंकि आजकल हर चीज की सुपर स्पेशलिटी होने लग गई, और ऐसे डॉक्टर्स आपको मतलब राजस्थान में विरले ही मिलेंगे आपको, जो ये जिन डॉक्टर से आप बात आज कर रहे हैं, जिनसे आपने वीडियो सुना है। तो आप लोगों की भी ये ड्यूटी है कि आप ऐसी चीजों को आप अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की चीजों को जल्दी से हम उनको आइडेंटिफाई कर सके और उसका सफल उपचार कर सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया और लोगों को इन चीजों। थैंक यू।